महिला एक नजर में ही समझ गई कि मंच पर रखी नीलामी की वस्तु में कुछ बहुत गड़बड़ है। जो भी उस आईने को खरीद कर घर ले जाएगा उसकी जान को गंभीर खतरा होगा और वह दूसरों के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए महिला ने तुरंत ऊंची बोली लगाई। उसी पल एक आदमी ने उससे भी ज्यादा कीमत लगा दी। महिला को लगातार अपनी बोली बढ़ानी पड़ी, लेकिन वह आदमी भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार जब वह आदमी उस आईने के लिए 50 मिलियन युआन देने को तैयार हो गया, तब स्थिति बदल गई। महिला ने उससे मुकाबला करना छोड़ दिया और चुपचाप अपना विजिटिंग कार्ड उसकी जेब में डाल दिया। उसने उससे कहा कि अगर भविष्य में कभी ऐसी समस्या आए जिसे वह सुलझा ना सके तो वह उसे संपर्क कर सकता है। उस आदमी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से आईना लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने वह आईना एक तांत्रिक भाग्य बताने वाले को सौंप दिया और अपने दादा को बचाने की गुहार लगाई। लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दादा अचानक बेकाबू हो गए और सीधे तांत्रिक की गर्दन पकड़ ली। आदमी ने तुरंत दादा का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। उसी समय महिला का विजिटिंग कार्ड अचानक उड़कर बाहर आ गया। अगले ही पल वह कार्ड एक मोटी लोहे की जंजीर में बदल गया और सीधे दादा को जकड़ लिया। दादा तुरंत बेहोश हो गए और बिस्तर पर गिर पड़े। आदमी ने घबराकर तांत्रिक से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन तांत्रिक ने कह दिया कि वह भी दादा को नहीं बचा सकता। तभी आदमी को समझ आया कि तांत्रिक एक धोखेबाज था। दादा को बचाने के लिए उसे महिला की याद आई जिसका कार्ड उसके पास था। वह तुरंत उसकी दुकान पर पहुंचा और उससे पूछा कि उसके दादा को कैसे बचाया जा सकता है। महिला ने उसे एक अनुबंध दिया और शर्त रखी कि उसे उसके साथ 3 महीने तक रहना होगा। यह मांग अजीब थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मान लिया। महिला ने एक मुखौटा निकाला और आदमी से कहा कि वह अपने ही खून से उस पर एक चेहरा बनाए। महिला की रहस्यमय छवि देखकर वह बस उसकी बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बाद में वह महिला को अपने दादा के कमरे में ले गया, लेकिन क्योंकि महिला बहुत युवा लग रही थी, परिवार वालों को उस पर भरोसा नहीं हुआ कि वह दादा को ठीक कर सकती है। उन्होंने इसके बजाय एक और प्रसिद्ध तांत्रिक को बुला लिया। जब उस तांत्रिक ने बूढ़े आदमी से लोहे की जंजीर हटाने की कोशिश की तो महिला ने तुरंत उसे चेतावनी दी। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तांत्रिक ने एक लकड़ी की तख्ती निकाली और उस खतरनाक आईने को तोड़ दिया। कमरे में तुरंत काला धुआं भर गया। तांत्रिक ने एक लौकी निकाली और उस काले धुएं को उसमें भरने लगा। जब उसे लगा कि वह सफल हो गया है, तभी बूढ़े आदमी पर बंधी लोहे की जंजीर अचानक गायब हो गई। अगले ही पल तांत्रिक के हाथ में पकड़ी लौकी जोरदार धमाके के साथ फट गई। दादा फिर से बेकाबू हो गए और तांत्रिक पर हमला करने लगे। नाजुक मौके पर महिला ने एक पंखे की मदद से उन्हें रोक लिया। फिर उसने एक जेड पन्ना का लटकन निकाला। उस लटकन से निकली रोशनी बूढ़े आदमी के शरीर से निकल रहे काले धुएं को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में दादा शांत हो गए। महिला ने आदमी से कहा कि वह मुखौटा निकाले और दादा के चेहरे पर पहना दे। फिर उसने पंखा घुमाया और एक मंत्र लिखा। उसने वह मंत्र दादा के शरीर में भेज दिया और अगले ही पल दादा ने अपने चेहरे से मुखौटा उतार दिया।